हेलो गाइस, वेलकम टू HTML ट्यूटोरियल सीरीज। गाइस, आज के इस लेक्चर के इनसाइट हम इस तरह का लॉगिन फॉर्म बनाना सीखेंगे। तो गाइस, इस लेक्चर को आप लास्ट मोमेंट तक वॉच करें क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, अगर आप इस तरह का लॉगिन फॉर्म बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक फील्ड सेट बनाना होगा और उस फील्ड सेट के ऊपर आपको एक टेक्स्ट लिखना होगा लॉगिन। तो चलिए फील्ड सेट बनाते हैं और उसके ऊपर एक टेक्स्ट लिखते हैं लॉगिन। फिल सेट बनाने के लिए मैं यहाँ पर HTML के इनसाइड एक टैग होता है फिल सेट, उसका यूज़ कर रहा हूँ। इसके ऊपर मैं टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, इसके लिए मैं इसके इनसाइड एक लीजेंड टैग का यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ मैं लिख रहा हूँ लॉगिन। चलिए मैं रन करके आपको बताता हूँ कि हमारा फिल सेट बन के किस तरह का दिखाई दे रहा है। राइट क्लिक करते हैं और ब्राउज़र पे इसे रन करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा फिल सेट बन चुका है और इसके ऊपर एक टेक्स्ट दिखाई दे रहा है आपको लॉगिन। अब बाय डिफ़ॉल्ट इसका विड्थ जो होता है वो 100% होता है। हम इसका विड्थ कम करना चाहते हैं तो हम यहाँ CSS अप्लाई करेंगे इस फिल सेट के ऊपर। इसके लिए जो हेड सेक्शन है हमारा, उसके इनसाइड मैं यहाँ स्टाइल टैग का यूज़ कर रहा हूँ और फिल सेट के ऊपर मुझे CSS अप्लाई करना है तो मैं यहाँ लिखूँगा फिल सेट, इसको डिफ़ाइन करूँगा और इसका विड्थ कम करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ इसका विड्थ जो है वो 300 पिक्सल कर दूँगा। चलिए मैं सेव करता हूँ और रीलोड करके आपको बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो फिल सेट है उसका विड्थ 300 पिक्सल हो चुका है और ये काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं और अब हमें यहाँ लॉगिन फॉर्म बनाना है। तो फॉर्म बनाने के लिए ध्यान ये दें कि आपको फॉर्म टैग यूज़ करना है। अब लेआउट हमें बनाना है तो लेआउट बनाने के लिए हम यहाँ टेबल टैग यूज़ करेंगे और टेबल के इनसाइड हम सबसे पहले रो बनाएंगे। रो बनाने के लिए हम TR टैग यूज़ करेंगे। जो पहला रो होगा उसके इनसाइड हम 2 सेल बनाएंगे, यानी कि 2 कॉलम बनाएंगे। जो पहला वाला कॉलम है उसके इनसाइड मैं यहाँ लिख देता हूँ ईमेल और इसके लिए मैं एक ईमेल फील्ड बनाऊँगा। इसके लिए मैं यहाँ पर इनपुट टैग यूज़ करूँगा। यहाँ टाइप में मैं ईमेल लिखूँगा और नेम में आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ ईमेल लिख रहा हूँ। चलिए सेव करते हैं इसे और मैं रीलोड करके आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा ईमेल फील्ड बन गया है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमें पासवर्ड फील्ड बनाना है। अब बहुत आसान है, ये जो पूरा रो है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब ईमेल की जगह मैं लिख देता हूँ पासवर्ड। यहाँ पर इनपुट टाइप मैं लिखूँगा पासवर्ड क्योंकि मुझे पासवर्ड फील्ड बनाना है और यहाँ जो नेम है यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ पासवर्ड। चलिए मैं यहाँ सेव करता हूँ और आपको रीलोड करके बताता हूँ। यहाँ मैं रीलोड कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा पासवर्ड फील्ड है। इसमें जो टेक्स्ट है वो हमें हिडन फॉर्म में दिख रहा है इस तरीके से, ठीक है। और ये हमारा ईमेल फील्ड है। इसके इनसाइड हम यहाँ ईमेल डालेंगे इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें एक सबमिट बटन चाहिए जिसका नेम हम लॉगिन रखेंगे इस तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सबमिट बटन है और इस बटन का जो नेम हमने रखा है वो क्या रखा है, लॉगिन। ऐसा ही हम यहाँ पर भी बनाना चाहते हैं। तो आते हैं हमारे कोडिंग वाले पार्ट में। यहाँ पर हम एक बार इसे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर ये पासवर्ड वाला जो टेक्स्ट है मैं हटा रहा हूँ और इसको खाली रख रहा हूँ क्योंकि मुझे लेफ़्ट साइड में थोड़ी जगह खाली चाहिए। यहाँ पर इनपुट टाइप हम सबमिट लिखेंगे इस तरीके से और जो नेम है नेम भी हम सबमिट ही रख देते हैं इस तरीके से। चलिए सेव करते हैं इसे। अभी यहाँ पर मैं रीलोड करके आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं
यहाँ पर आपको सबमिट क्यूरी दिखाई दे रहा है नेम, बाय डिफ़ॉल्ट ये नेम दिखाई देता है, लेकिन हमें लॉगिन इस बटन का नेम चाहिए। हम वापस यहाँ आते हैं और यहाँ पर वैल्यू करके एक एट्रीब्यूट होता है, इसके इनसाइड हम लिख रहे हैं लॉगिन। जो भी आप लिखेंगे वो अब वहाँ पर दिखाई देगा। चलिए रीलोड करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा लॉगिन बटन भी तैयार हो चुका है। ये बिल्कुल ऐसा तैयार हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसका कलर जो है वो ऑरेंज करना है। चलिए वापस हम आते हैं हमारे कोडिंग वाले पार्ट में और यहाँ पर हेड सेक्शन के इनसाइड हमने फिल सेट के इनसाइड CSS अप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पर हम जो बैकग्राउंड कलर हैं वो इसका ऑरेंज कर देते हैं। सेव करते हैं इसे और रीलोड करके चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने फॉर्म बनाया है वो अब इस तरह का दिखाई दे रहा है। आप इसे और इसे देखें, ये बिल्कुल एक जैसा है। आप इसे हटा दें यहाँ से। अब आप इसे देखें या इसे देखें, दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं। तो गाइस आज के इस लेक्चर के इनसाइड हमने लॉगिन फॉर्म बनाना सीखा। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।